नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 6 पाठ पहला सूचि पर्यावरणम। पर्यावरण पवित्र हो, पर्यावरण की शरण ही प्राप्त हो। आई चल बंधो। चल ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। चल मीन चलो, अरे भाई चलो। आई अरे, बंधो भाई, चल चलो। कहाँ चले? खग कुल कलरव। खग पक्षी को बोलते हैं, कुल का मतलब समूह। कलरव पक्षियों के समूह की आवाज। कलरव मीन्स आवाज से गुंजित वन देशम, गुंजायमान वन देश में चलो, वन प्रदेश में चलो। खग कुल कलरव पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित गुंजायमान वन देशम, वन प्रदेश में चल चलो। पुर कलरव, पुर कलरव नगर की आवाज। पुर को बोलते हैं नगर की आवाज से संभ्रमित जनेभ्ये, संभ्रमित भ्रमित हुए लोगों को घृत सुख संदेशम, घृत सुख संदेशम धैर्य का सुख संदेश दो। घृत सुख संदेशम धैर्य का सुख संदेश दो। घृत सुख संदेशम धैर्य का सुख संदेश दो। ये है, ठीक है। इसमें धृत सुख संदेशम का मतलब धैर्य का संदेश, धैर्य का संदेश। धृत सुख संदेशम धैर्य का संदेश दो। चाक चिक्के जालम, चकाचौंध। चाक चिक्के जालम को बोलते हैं नगरों की चकाचौंध से जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरणम, हरण न हो। नगरों की चकाचौंध से जीवन का रस हरण न हो, अर्थात जीवन समाप्त न हो। न मीन्स हमारे जीवन समाप्त न हो, तो इसके लिए क्या हो? सूचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। अब देखिए अन्वय। आई बंधो अरे भाई, खग कुल कलरव पक्षियों के समूह से की आवाज से गुंजित वन देशम, गुंजित वन प्रदेश में चल चलो। पुर कलरव नगरों की आवाज से संभ्रमित जनेभ्यो भ्रमित लोगों को घृत सुख संदेशम धैर्य का सुख संदेश दो। और चाक चक्के चिक्के जालम नगरों के चकाचौंध से जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण न क्रियात न हो। अब आप हिंदी देखेंगे। हे मित्र, बंधु, भाई, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान वन में चलो। नगर की आवाज कोलाहल से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो। नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। संधि देखिए, संभ्रमित जनेभ्यो घृत। ये तो सम इस प्रकार से उपसर्ग आ जाएगा सम, फिर भ्रमित जनेभ्ये, यहां पर कौन सी संधि है? भ्रमित जनेभ्ये, उत्व विसर्ग संधि है। सम प्लस भ्रमित जनेभ्ये प्लस घृत, ठीक है। नो कुर्यात जीवित, यहां पर भी उत्व विसर्ग संधि है, नो कुर्यात और जीवित, ठीक है। यहां न प्लस कुर्यात जीवित है और यहां पर न प्लस कुर्यात, फिर कुर्यात प्लस जीवित है, यहां पर व्यंजन संधि है। जो हम पढ़ेंगे व्याकरण तो उसमें डिटेल से जानेंगे। चाक चिक्के जालम नो,
यहाँ पर अनुस्वार संधि है, इस अनुस्वार के स्थान पर मैं कर दिया गया है, क्योंकि अनुस्वार के स्थान पर मैं हो जाता है तो वहां पर अनुस्वार संधि होती है। समास विग्रहो वा। खग कुल कलरव, ये शब्द है खग कुल कलरव, ठीक है। समास विग्रह होगा खगानाम कुलम तेसाम कलरव है, पक्षियों का समूह जिनकी आवाज, षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुंजित वन देशम, गुंजितम वन देशम कर्मधारय समास। वन देशम, वनस्य देशम षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुर कलरव है, पुराणाम या पुरस्य कलरव है, षष्ठी तत्पुरुष समास। संभ्रमित जनेभ्ये, संभ्रमितेभ्ये जनेभ्ये कर्मधारय समास। घृत सुख संदेशम, घृतस्य सुख संदेशम षष्ठी तत्पुरुष है। चाक चिक्के जालम, चाक चिक्कस्य जालम षष्ठी तत्पुरुष है। चाक चिक्कस्य जालम षष्ठी तत्पुरुष है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकृति प्रत्यो विभाजनम। जैसे गुंजितम है, इसमें गुंज धातु है और कत प्रत्यय है, गुंजितम। संभ्रमितम सम तो उपसर्ग है, भ्रम धातु है, कत प्रत्यय है, संभ्रमितम। जीवितम जीव धातु है और कत प्रत्यय है। घृते, घृत प्लस कत प्रत्यय। पर्याय पदानी, मित्र का पर्याय पद है बंधु, पक्षी खगः है, नगर कोलाहल है, पुर कलरव है। जीवितम जीवनम, दुख संदेशम सुख संदेशम। विप्रिय पदानी, विप्रिय या विलोम पदानी, ठीक है। विपर्य या विलोम पदानी एक ही बात है, विपर्य या विलोम पदानी। तो देखिए, शांतम का अपोजिट वर्ड क्या होगा, गुंजितम। शांतम शांत रहना, गुंजितम गुंजायमान। ग्रामय गांव, पुरः नगर। मरणम मृत्यु, जीवनम जीवन। धृतम किसी चीज को पकड़ के धारण करना रखना, मुक्तम मुक्त हो जाना या त्यक्तम। फिर जीवितम मृतम, सुखम दुखम, हरणम प्रदानम। अब प्रश्न उत्तर करेंगे कि अत्र कवि किम संबोधन पदम प्रयुक्ते, यहां कवि क्या संबोधन पद प्रयुक्त किया कवि ने क्या संबोधन पद क्या प्रयोग किया है, तो यहां पर अई बंधो ये प्रयोग किया है। कौन सा, अई बंधो, ये संबोधन पद प्रयोग किया है, अई बंधो। फिर कवि कुत्र चलितुम कथयति, कवि कहां चलने के लिए कह रहा है। कवि कह रहा है कि खग कुल कलरव, पक्षियों के समूह से की आवाज से गुंजायमान वन देश में चलने के लिए कह रहा है। खग कुल कलरव, पक्षियों की समूह की आवाज से गुंजित वन देशम, गुंजायमान वन देश में चलने के लिए कह रहा है। फिर कवि पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्ये कीदृशम संदेशम धारयति, सुख संदेशम देना चाहता है उनको। कैसा संदेश, सुख संदेशम। वन देशम कीदृशम अस्ति, वन देश कैसा है। खग कुलरव गुंजितम, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान है। खग पक्षी, कुल समूह, कलरव आवाज से, गुंजितम गुंजायमान है। पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए।
चाकचिक्के जालम किम न कुर्यात्, चाकचिक्के जालम किम न कुर्यात्। तो देखिए चकाचौंध, नगरों की चकाचौंध क्या न करे। तो देखिए यहां पर चाकचिक्के जालम, नगरों की चकाचौंध जीवित रस हरणम न कुर्यात्, जीवन का रस हरण न करे। केभ्य सुख संदेशम धृतमस्ति पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो, नगरों की कोलाहल से युक्त भ्रमित लोगों को सुख संदेश प्राप्त हो। क्या संदेश प्राप्त हो? सुख संदेशम धृतमस्ति, सुख संदेश से धैर्य प्राप्त हो। नेक्स्ट है यथा निर्देशम उत्तरात्, चाकचिक्के जालम जीवित रस हरणम न कुर्यात् इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, कि नगरों की चकाचौंध जीवित जीवन के रस का हरण न करे। यहां पर कर्तृपद पूछा गया है, तो जीवित रस हरणम न कुर्यात् चाकचिक्के जालम, इसका आंसर क्या होगा? चाकचिक्के जालम। क्या आंसर होगा? चाकचिक्के जालम। ठीक है, ये चाकचिक्के जालम होगा। आंसर नीचे दिए हुए हैं। अयि चल बंधो इति पदस्य क्रियापदम किमत्र अस्ति, बंधो, अयि चल बंधो, यहां पर क्रियापद क्या है? अयि चल बंधो, यहां का क्रियापद क्या है? ये यहां से कॉपी करते हैं। तो देखिए, एक मिनट, अयि चल बंधो, यहां पर ले लो, अयि चल बंधो, ठीक है। अरे चलो भाई, अरे चलो भाई, तो इति पदस्य क्रियापदम किम अत्र अस्ति, तो क्रियापद यहां पर चल है, चलो, ये। फिर ध्वनि इत्यस्मिन् अर्थे के शब्द प्रयुक्त है, ध्वनि के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कलरव है। क्या प्रयोग किया गया है? कलरव है। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं और इनके साथ भी आंसर दिए हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।